हेलो गाइस, कैसे हो। आपका स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल जो कि डिस्ट्रिक्ट एकेडमी। आज मैं आपको एक नए टॉपिक पर समझाऊंगी जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी भी कहते हैं। पहले ये जानना होगा कि ये होता क्या है। ये होता है सरकार, ये काम करता है, सरकार के मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। इसमें मैं आपको ये सब बताऊंगी कि ये कहाँ से, संविधान के किस भाग में है, इसे कितने भाग हैं, इसमें कितने डायरेक्टिव प्रिंसिपल अनुच्छेद या आर्टिकल है। तो शुरू करते हैं हम डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान के भाग 4 36 से 51 तक है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार लोक हितकारी और समाजवादी समाज की स्थापना तभी की जाती है जब सरकार के नीति निर्देशक तत्व लागू हो। ये संविधान के आदर्श होते हैं जो सरकार के कार्यों के निर्देशन का कार्य करते हैं। इसका पालन करना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं है। इसे न्यायालय द्वारा परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता। प्रकृति के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है जो कि है समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। तो हम समाजवादी को पहले पढ़ते हैं जो कि है सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करते हुए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। ठीक है। इसमें राज्य अपनी नीति इस प्रकार से संचालित करेगा कि राज्य के हर पुरुष और स्त्री को जीविका के साधन प्राप्त करवाएगा और उसका मेन अधिकार है। समुदाय के भौतिक साधनों का स्वामित्व इस तरह से हो कि सामूहिक हितों का अच्छा साधन बन सके। वह उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीयकरण कर सकता है। स्त्री और पुरुष के समान कार्यों के लिए समान वेतन हो। स्त्री और पुरुष बालकों का आर्थिक रूप से विकास हो। स्त्री और पुरुष और बालकों की आर्थिक रूप से विवश होकर उसे ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े जो उनकी शक्ति और आयु के अनुरूप ना हो। बच्चों का स्वस्थ वातावरण में विकास का अवसर प्रदान किया जाए। निम्न अनुच्छेदों के आधार पर राज्य को निम्न निर्देश प्राप्त हुए हैं जो कि है, पहला है अनुच्छेद 39 का भाग 1 के तहत संविधान में बताया गया है समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क कानूनी सुविधाएं उपलब्ध करवाना। अनुच्छेद 41 के तहत राज्य बेगारों, वृद्धों, विकलांगों और असहायों की उनकी विकास की सीमाओं के अंदर काम, शिक्षा व अभाव की दशा में सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 के तहत राज्य काम की दशाएं तथा प्रसूति में राहत सहायता के लिए उपबंध करे। अनुच्छेद 43 में बताया गया है राज्य कर्मगारों को निर्वाह मजदूरी व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दें। अनुच्छेद 47 में बताया है राज्य जन स्वास्थ्य व लोगों के रहन सहन के स्तर को बढ़ाने के लिए कार्य करे। अब आता है हमारा गांधीवादी सिद्धांत कि इसमें गांधीवादी सिद्धांत में क्या कहा गया है। जैसे कि बताया कि गांधी ने जिस ग्राम राज्य की कल्पना की थी उसके स्तर को बढ़ाने के लिए और उसे अच्छा करने के लिए डीपीएसपी में कुछ सिद्धांतों को शामिल किया गया है। जैसे कि अनुच्छेद 40 में बताया है कि राज्य को निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायत का संगठन करें
के लिए कदम उठाए व उनकी ऐसी शक्तियों का प्रावधान और प्राधिकार दें जिसमें स्वरोजगार की इकाई के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 43 में बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करें। अनुच्छेद 46 में बताया है समाज के कमजोर वर्गों की अन्याय एवं शोषण, उनकी रक्षा, शिक्षा, आर्थिक हितों में वृद्धि करेगा और उनका विकास करेगा। अनुच्छेद 48 में बताया गया है गायों और बछड़ों व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक लगाना। अब आता है उदारवादी सिद्धांत कि उदारवादी सिद्धांत क्या कहता है। अनुच्छेद 44 में बताया है भारत के सभी राज्य क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता के तहत पूरे देश में सुरक्षा प्रदान करेगा। अनुच्छेद 48 का भाग ए बताया गया है देश में पर्यावरण की सुरक्षा व वन्य जीवों की सुरक्षा करेगा। अनुच्छेद 49 में बताया गया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण करना और राज्य का अधिकार है कि ये इनका विकास करेगा, इनका संरक्षण करेगा। अनुच्छेद 50 में बताया गया है कि राज्य लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करने का काम भी करेगा। अनुच्छेद 51 में बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे के लिए प्रोत्साहन करेगा और उनका निपटान करेगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत बताया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ। इसमें सशस्त्र बलों तथा पुलिस प्राधिकारियों द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच करता है कि इसमें कैसे कैसे इसका दुरुपयोग किया गया है। डीपीएसपी को प्रभावी बनाने के लिए 1951 में पहला, 1965 में चौथा, 1965 में 70वां संविधान संशोधन किया गया। 25वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया और उसमें बताया गया इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 में नया अनुच्छेद 31 का भाग ग जोड़ा गया जो राज्य को अनुच्छेद 39 का भाग ख ग में उल्लेखित डीपीएसपी को कार्यान्वित करने की विधि बनाने की शक्ति देता है। बयालीसवां संविधान संशोधन 1976 में इसमें बताया गया है कि सामाजिक आर्थिक सुधारों द्वारा सबको समान अवसर उपलब्ध करवाता है। केटी शाह के अनुसार बताया गया है कि डीपीएसपी को एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाती है। डीपीएसपी में स्वशासन के प्रभावी तत्वों के रूप में ग्राम पंचायत के संगठनों के सिद्धांत को गांधीवादी कहा जाता है। तो गाइस ये आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा और आपकी जो भी क्वेरीज या डाउट्स या क्वेश्चंस हैं वो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके सारे क्वेश्चंस और डाउट्स को मैं सॉल्व करूँगी। आपको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स करें, लाइक करें और कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।